ठीक है, 8 बज गए हैं और हमारे साथ जो मेंबर जुड़े हैं उनका स्वागत है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने की वजह से हमें आज कुछ विशेष चर्चा करेंगे। तो 1 मिनट के लिए हम परमात्मा की याद में बैठते हैं हमेशा की तरह। लंबे गहरे श्वास, ध्यान श्वास पर, साथ में नाभि के स्पंदन को महसूस करते हैं। नाउ स्टार्ट प्लीज। ओके, सभी का आज की बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा में स्वागत है। आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर अगर आज बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर बात होगी। विषय है हमारा आज का ध्यान और अंतःकरण। पिछले 3.5 सालों की वार्तालाप में ये बात बार बार आई है कि अंतःकरण की आवाज़ सुनिए, अंतःकरण की आवाज़ को सुनिए, बार बार सुनिए। ये आपका सच्चा मित्र है, सच्चा गुरु है, परमात्मा का रिप्रेजेंटेशन है और एक नया नाम दिया जाता है स्पिरिट गाइड है, यानी आत्मा का गाइड। ये आत्मा का गाइड क्या है? सेतु है परमात्मा और आत्मा के बीच में, एक सेतु मान सकते हैं। और बाद में ये विलीन हो जाता है जैसे ही हमें साक्षात्कार हो जाता है। कुछ समय के लिए होता है ये। मैं कुछ दावा नहीं करता कि बहुत कुछ जानता हूँ मैं, या जो मैं कह रहा हूँ सारा सत्य है या अंतिम सत्य, ऐसा नहीं है। जितना मुझे समझ में आ रहा है आज तक मेरे आध्यात्मिक पथ पर, उसको मैंने वर्णित किया है। मुझे नहीं लगता ये पूरा होगा, सुधार की गुंजाइश इसमें बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने विवेक से समझें और लेख को पढ़ा होगा, कुछ प्रश्न आपके मन में आए होंगे, जिज्ञासाएं निकली होंगी, उनको हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे परमात्मा की कृपा से वो सबके समझ में आ जाए और हम सब लोगों का जीवन थोड़ा और अच्छा बीत जाए। तो आज की मीटिंग में जितने मेंबर जुड़े हैं, जिसमें खास तौर से रवि भाई साहब आए हैं, प्रकाश प्रणामी जी हैं, कन्नू जी हैं, साया जी हैं, सोनिया जी हैं, गरिमा जी हैं और मीनाक्षी जी हैं, साथ में रूपाली जी भी हैं और भी मेंबर जयश्री जी भी हैं। उनका तहे दिल से स्वागत करते हुए मीटिंग को आरंभ करते हैं। अंतःकरण के बारे में थोड़ी सी बात कह दूं, फिर आप सबसे आरंभ करेंगे। आप लोगों ने महसूस किया होगा, 100% महसूस सभी ने किया होगा कभी न कभी, कि जब भी कुछ कार्य करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो आपके अंदर से एक आवाज़ गूंजती है। कब? जब आप कुछ गलत निर्णय ले रहे होते हैं। तो जब सही ले रहे होते हैं तो कुछ नहीं होता, तब आप प्रफुल्लित रहते हैं। जब आप सही निर्णय ले रहे होते हैं, पहचान के तौर पे प्रफुल्लित रहते हैं, खुश रहते हैं और आपके पैर जमीन पर ही लग रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि आंतरिकता में आपने स्वीकार किया हुआ है और
आपको आशीर्वाद प्राप्त हो गया, इसलिए आप अच्छे कार्य में लग गए। परंतु कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जिसमें निर्णय लेते वक्त दुविधा रहती है। ऐसी स्थिति में अंतःकरण की जो आवाज़ है वो हमें सहारा देती है। उसका अगर हमने सुनना अभ्यास कर लिया तो जीवन में कभी भी कोई दुविधा नहीं हो सकती। अक्सर उसकी आवाज़ को सुने बिना हम कई बार एक्शन ले लेते हैं। कुछ वाक्य ऐसे कह बैठते हैं, कुछ निर्णय ले लेते हैं, कुछ कर्म ऐसे कर बैठते हैं, जिससे क्या होता है कि वो निर्णय जो है गलत साबित होता है और बाद में पश्चाताप करने का कारण बनता है। तो आज हम जो स्थितियाँ पूरे समाज में देख रहे हैं, देश में देख रहे हैं, विदेश में देख रहे हैं, उसके पीछे कारण यही है कि बाहरी जगत से देखा-देखी प्रभावित होकर के निर्णय लेना रह गया है, जो सही कार्य को सही अंजाम नहीं दे पाता। इसलिए मैं कहता भी हूँ कि एज ऑन टुडे राइट पर्सन इज नॉट प्लेस्ड ऑन राइट प्लेस फॉर राइट वर्क। सही आदमी सही जगह पे सही तरह से सही काम नहीं कर रहा। जिस व्यक्ति को ए करना चाहिए वो बी में लगा हुआ है, जिसको बी करना चाहिए वो डी में लगा हुआ है, जो डी करना चाहिए जेड पे लगा हुआ है। तो यह असमानता अराजकता को पैदा करती है, जिसके पीछे एक ही कारण बनता है कि हमें अपने अंतःकरण की आवाज़ को भुलाया गया है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। कई सदियां बीत गई हैं, कई जन्म का हिस्सा बीत गया है, बाहरी तंत्र पे आधारित है। हमें कोई सलाह दे देवे, हम जिस तरह से आगे चल पड़े। हमें कोई बता देवे और गारंटी के साथ बता देवे, ताकि कल को कुछ गलती हो जाए तो हम उसको कोस सकें, अपने आप को कोस सकें। आज तक ऐसा ही होता आ रहा है, हो रहा है। ब्लेम दूसरों पे जाने का कारण भी यही है, क्योंकि हम अपनी गलती को स्वीकार करते नहीं है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हर कर्म के पीछे हम खुद जिम्मेवार हैं, हर विचार के प्रति हम खुद जिम्मेवार हैं। हम खुद ही विचार जनरेट करते हैं, खुद ही विचार क्रिएट करते हैं और खुद ही हम कर्म करते हैं और खुद ही हम जिम्मेवार होते हैं। बजाय इसके जिम्मेवारी स्वीकार करने के दूसरों पर हम आरोप लगा देने की हमारी जो परंपरा रही है, सदियों से रही है, कई जन्मों से है, उसका परिणाम ये होता है दुख का पहाड़, दुख जैसी सुविधा दुविधा और साथ में हमेशा नेगेटिविटी एंजाइटी के साथ जीवन जीते हैं। जीते नहीं, ढोते हैं जीवन, जीवन खींचते हैं, जीवन पास कर रहे हैं, टाइम पास। वास्तव में जीना उसको नहीं कह सकते जिसमें दूसरों का चिंतन चलता रहे हमारे मन में। उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसने ऐसा कह दिया, ऐसा हो गया। मैं अपने आप को सही साबित करना और दूसरे को गलत साबित करना, ये सबसे बड़ी कमजोरी अहंकार का जड़ है। ये जड़, आपने पेड़ देखा होगा तो पेड़ की जड़ नीचे होती है। जितना ऊंचा पेड़ होगा उतनी जड़ गहरी नीचे होगी। जितना पेड़ सख्त मजबूत होगा, यकीनन उसकी जड़ें इतनी मजबूत नीचे गहराई में पाताल में जा रही होंगी। तो आदमी संस्कारों की वजह से पिछले जीवन, इस जीवन, पारिवारिक परिवेश के समायोजन से 3 खंडों में विभाजित हो जाता है। पहला खंड बोलते हैं इसको, जो हमें दिखाई दे रहा है, कॉन्शियसनेस, जो सामने दिखाई दे रहा है। मैं बात कर रहा हूँ आप सबसे लाइव, आप मुझे देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं इंद्रियों से, और आपके विचार भी चल रहे हैं। सोनी बहन जी, आप अपना कैमरा ठीक कर दीजिए, आप टेढ़े हो रखे दिख रहे हैं। और दूसरा जो हिस्सा है उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस। इसका मीनिंग ये होता है कि प्रकाश में अंधकार। तीसरा हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस, यानी पूर्णतः अंधकार। पिछला या देखें कभी, एक होता है जो आप एक ऐसे कमर्शियल शॉप का चित्रण कर सकते हैं। आगे का हिस्सा, वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट बैठे हैं, व्यवहार हो रहा है, अकाउंटेंट बैठे हैं, मैनेजर बैठे हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं।
दूसरा तरीका, दूसरा उसके पीछे ही एडजॉइनिंग में बीच में छोटा सा गेट है, एक और सेल है जहाँ पर थोड़ा प्रकाश पहुँच रहा है। कुछ पुरानी फाइलें हैं, कुछ नई फाइलें ऐड हो रही है, जा रही हैं, ट्रांजेक्शन्स वहाँ हो रहे हैं। तो उसके पीछे कमरा एक और है। आपने देखा होगा धान मंडी में दुकानें ऐसी होती हैं, जैसे 30 बाई 90 की दुकान है तो वो 15 फुट फिर 20 फुट फिर 30 फुट का पीछे गोडाउन बना लेते हैं। आगे सेल का काम होता है, बीच में अकाउंट्स का चलता है, पीछे फिर उसके खाली पड़ जाता है। ऐसा ही कुछ जीवन का अपना है हिस्सा। तो जो तीसरा हिस्सा है उसको बोलते हैं अनकॉन्शियसनेस। उसमें हमारी यादें छुपी होती हैं, पिछले जन्मों की, इस जन्म की। अधिकांशतः वहाँ अंधेर का रहता है। वो जागृत कब होता है? जब हम सो जाते हैं, स्वप्न के माध्यम से वहाँ से एक्टिविटी शुरू होती है, और दिन भर के जो कार्य करते हैं जागृत अवस्था में, वो पहला जो हमारा होता है जिसमें इंटरमिटेंटली साइमल्टेनियसली इंस्टेंट व्यवहार होता है, तुरंत व्यवहार, कोई उसमें इंतजार नहीं करना, हैंड टू हैंड, इधर से करो इधर से लो, दो फटाफट, टेक एंड गिवन का व्यवहार चलता है। इसके बीच का हिस्सा और भी इम्पोर्टेंट होता है। मान लो कोई आदमी व्हीकल चलाना सीख रहा है तो बड़े होश और हवास से चलाता है, उसका ध्यान ब्रेक पर होगा, स्टीयरिंग पर होगा, लाइट पर होगा, हॉर्न पर होगा, साथ ही साथ वो अपना बैलेंस भी बनाना चाहेगा और कंफर्ट जोन के अंदर चलना चाहेगा। जब वो व्हीकल चलना सीख लेता है तो उसका ध्यान बिखर जाता है। कैसे बिखरता है? अब वो बात करते हुए व्हीकल चला रहा है और म्यूजिक सुनते भी व्हीकल चल रहा है, उसके सारे शरीर के जो अवयव हैं ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं, और वो खुद गायब भी है किसी से बात करते हुए, तो भी व्हीकल चल रहा है। ये सब कॉन्शियस माइंड का कमाल है। वहाँ सारी रिकॉर्डिंग हो गई, सारी प्रोग्रामिंग हो गई। अब सुबह से लेकर रात तक की घटना को अगर आप चेक करें तो अधिकांश कार्य आपके सब कॉन्शियस माइंड द्वारा ही होते हैं। नया ऐड करने के लिए आपको होशपूर्वक होना पड़ेगा। कोई ना कोई खतरा, कोई ना कोई डर, भय या ऐसा वातावरण जिसमें आपको चौकन्ना होना पड़े, तैयार करना पड़ेगा। जब तक आप इस अवस्था में नहीं आएंगे, नई चीज नहीं सीख पाएंगे। यानी होशपूर्वक होने के लिए हमें कुछ ना कुछ भय वाला वातावरण, कुछ ना कुछ डर वाला व्यवहार चाहिए। जैसे गाड़ी चलानी सीखती थी तो क्या व्यवहार था? गिर ना जाए, चोट न लग जाए, ऐसा ही कुछ इधर भी चाहिए। आध्यात्मिक पथ एक ऐसा पथ है जिसमें हमेशा होशपूर्वक रहना ही मुख्य बात है। अंतःकरण की बात मैंने इसलिए कही कि इस आवाज को जनरली दबा दिया जाता है। संसार का शोरगुल इतना ज्यादा है कि व्यक्ति विशेष के अंतःकरण की जो आवाज है या उसका सुनाई देना है बहुत कम हो जाता है। हमारे सारे इंद्रियों के जो द्वार हैं वो बाहर की ओर खुलते हैं, उनका अंदर से कोई कनेक्शन नहीं है, सब बाहर जाते हैं। अगर हम ध्यान के माध्यम से इन द्वारों के आगे एक एक गेट लगा दें, किट कैट लगा दें, स्विच लगा दें में कि जो हम ध्यान हमारा बिखर गया है, इस बिखरे हुए ध्यान को हम समेट लें, उसको बोलते हैं एकाग्रता, जिसका टॉपिक पिछले सप्ताह हम चर्चा कर चुके हैं। ध्यान से किसी बिंदु पे कंसंट्रेट करने से, फोकस करने से निश्चित तौर पे एकाग्र हो जाएंगे। एकाग्र होने के बाद का जो चरण है वो है अंतःकरण की आवाज को सुनना। अब मैं यहाँ ये लाइन बोलूंगा, काफी लोग अपनों में से इस भाग्यशाली रास्ते पर चल चुक करके अपने नाद ब्रह्म को सुनते हैं, जिसको बोलते हैं नाद की आवाज, यूनिवर्स की आवाज, परमात्मा की आवाज, आत्मा की आवाज। वो सबकी अलग अलग है, कोई किसी की मैच नहीं करती। अगर कोई दावा करता है कि मुझे झिंगुर की सुनाई देती है या फलाने की सुनाई देती है तो मैं उसको सही नहीं मानता।
क्योंकि मुझे वो सुनाई नहीं, मुझे कुछ और दिखाई दे रही है। जो मैं सुन रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ऐसा धरती पर कोई भी वाद्य यंत्र नहीं बना जो मेरे को सुनाई देने वाली आवाज के समकक्ष आवाज निकाल देवे। पर सुन रहा हूं और कहां से आ रही है ये नहीं पता लग रहा। जैसे ही ध्यान की गहराई बढ़ेगी, यकीन करिए आप शांत होना शुरू हो जाएंगे, विचारों में स्थिरता आ जाएगी। आप बाहरी जगत से प्रभावित नहीं हो पाएंगे, बल्कि आंतरिक जगत से बार बार चिंतन करने से, महसूस करने से स्वयं को आप आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। उसका परिणाम ये होगा कि आपका ऑरा बड़ा हो जाएगा, कई किलोमीटर तक हो जाएगा। वैसे 4 से 6 सबका होता है, वो बढ़ जाता है, विस्तार हो जाता है। आत्मा को विस्तार होने से रोकने वाली शक्ति कौन सी है? हमारी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट। अगर धरती पर रहना है तो वाटर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट दोनों तक लंबे गहरे श्वास लेंगे तो हम खुश रह सकते हैं, आनंदित नहीं रह सकते, खुश रह सकते हैं। जैसे ही इनके बैरियर को पार किया, हल्के हुए, वायु तत्व और आकाश तत्व को छोड़ दिया, वायु और अग्नि तत्व को छोड़ दिया, तो फिर लास्ट का तत्व बचता आकाश तत्व। वहां पहुंचते हैं, वो आनंद की स्थिति होती है, वही प्राप्त हो सकती है। तो अंतःकरण की आवाज मैं समझता हूँ सबको सुनाई कभी न कभी दी होगी, देती है, अगर हम उसके ऊपर थोड़ा गौर करें तो आज से एक संकल्प ले सकते हैं आप, ध्यान के साथ साथ नाभि पे ध्यान जाए, आती जाती श्वास पे ध्यान जाए, बहुत अच्छी बात। आंख बंद करके अंदर की आवाज को सुनने का भी तो अभ्यास कर सकते हैं। ये ध्यान की प्रकाष्ठा है, और इसके ऊपर अगर आपकी कमांड हो गई, आपने महसूस कर लिया, यकीन करिए एक भी शब्द गलत नहीं निकलेगा, उस क्षण नहीं निकलेगा। सारे समय में ऐसी अवस्था नहीं रह सकती, अधिकांशतः आप सफल रहेंगे और जितने भी कार्य करेंगे उनमें दिव्यता प्राप्त हो जाएगी। कुछ भी कार्य करो, जो अंतःकरण से आपका फोकस बन गया, कनेक्शन जुड़ गया, तो आपकी एनर्जी अंदर से बाहर जा रही है, बल्कि अंदर से बाहर जाके इको हो रही है, मिलान हो रहा है आपस में, और इस एनर्जी का इस्तेमाल संसारिक कार्यों में कर रहे हो आप। मेरा मानना यह है कि हमें बाहरी चिंतन करते हुए, सलाह मशवरा करते हुए, ठीक है, तो अंतिम निर्णय लेते वक्त आप कुछ समय के लिए आंख बंद करके अपने आप से प्रश्न चिन्ह कर सकते हैं, प्रश्न लगा सकते हैं, नहीं मुझे क्या ये करना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में जो आंतरिक तरीके से जो जवाब आए वो फाइनल है, वो फाइनल मान लीजिए, वो आपका भविष्य है, उसी के लिए धरती पर आप आए हैं, और आप देखेंगे वो सही होगा, वो निर्णय सही निकलेगा। अंतःकरण की जो आवाज है, इसको मैं स्पिरिट गाइड के नाम से भी जानता हूँ। इसका नाम स्पिरिट गाइड है। ये एक आत्मा का गार्ड है। आत्मा खुद नहीं बोलेगी, उसकी एनर्जी के थ्रू कोई ना कोई बीच में सूक्ष्म रूप कुछ ना कुछ होगा। अब उस पर मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इतना पता है कि वो एनर्जी का कुछ हिस्सा, कुछ रूप स्वरूप, जिसको हम स्पिरिट गाइड कह सकते हैं, समझने के लिए भी हमें कोई गाइड कर रहा है। आत्मा ही गाइड कर रही है अल्टीमेटली, तो परमात्मा ही गाइड कर रहा है अल्टीमेटली, तो यूनिवर्स ही गाइड कर रहा है अल्टीमेटली। तो परंतु शब्दों को छोटा करने के लिए मैंने लाइन बोली, समझ में आसानी से आ जाए। तो एक नया शब्द स्पिरिट गाइड, समझते आते ही लगेगा मुझे कोई गाइड कर रहा है अंदर से। वो आपका सच्चा गुरु है, सच्चा मित्र है, वो यूनिवर्स की आवाज़ है, वो परमात्मा की आवाज़ है, वो आत्मा की आवाज़ है, कुछ भी नाम ले लीजिए आप। उसके प्रति हमें अवेयर रहना है ध्यान करते हुए, और फिर आप स्वयं बोलेंगे कि आज से मेरा जीवन बदल गया, क्योंकि सिर के ऊपर रखी हुई चिंता की पोटलियां सारी हट जाएंगी, उसी के साथ ही हट जाएंगी, बचेगा कुछ नहीं। 20 मिनट हो गए हैं चर्चा को लेते हुए, मैं चाहता हूँ समय दिया जाए आप लोगों को
तो आज मैं शुरू करूँगा जय श्री बहन जी से, ये कई दिनों के बाद आए हैं, और पहले तो स्वागत करता हूँ तहे दिल से। दूसरा ये कहूँगा कि पिछला टॉपिक आपने ऑडियो सुना होगा, इस संडे को आज का जो टॉपिक था उस पर मैंने कुछ लेख लिखा है, पढ़ा होगा। क्या समझते हैं, क्या मन में जिज्ञासा है, आप खुल के बात करिए। जी, ओम शांति। जी, आपने लिखा था कि कमरे के बारे में लिखा था कि 2-3 रूम होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और एक्सपीरियंस, जो भी अनुभव जो करते हैं वो उसके बारे में था। और मतलब ये है कि जो हम संकल्प करते हैं उसका विजुअलाइजेशन और फिर उसका एक्सपीरियंस जो हमारे ऊपर होता है उसके बारे में था। तो जैसा हमारा संकल्प रहेगा, जैसा हमारा विजुअलाइजेशन होगा, वो चीज होती जाती है, वही होगी। तो हमको विजुअलाइजेशन जो है वो ही सही करना है और अच्छा करना है, अच्छे संकल्प, शुभ भावना, शुभ कामना के साथ करना है। तो बहुत अच्छी चीज थी कि वो चीज हो जाता है, फिर नेगेटिव नहीं आता है। और जैसे हम मतलब फिर क्या कहना चाहिए, वो तीनों जो रूम है वो उसमें पॉजिटिविटी ही रहेगी, पूरे रूम में प्रकाश आ जाएगा। फिर जैसे हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा हम सोचते हैं, संकल्प करते हैं, उसी से ही सृष्टि का निर्माण होता है, ऐसा हमें जाना है। और जहां तक अंतःकरण की बात है, तो ये भी टॉपिक बहुत अभी अभी मुझे ये सब पता चला, आपने जो अभी बताया। लेकिन मैंने जो ऑडियो में बोला था वो एकदम डिफरेंट था कि उसको शायद मैं क्वेश्चन को नहीं समझ पाई थी। तो मैंने बॉडी पे किया था, अपने बॉडी पे उसको ध्यान किया था, एक एक पार्ट्स जो मैंने लिया था। तो मैं एक दिन ऐसे बैठ के ध्यान कर रही थी, तो मैं पूरे बॉडी पे, पूरे एक एक छोटे 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 पार्ट्स पे उस ध्यान को ले गई थी। जैसे आपने बोला कि सांस रोक के करना है, तो मैं सांस ले रही थी, आज्ञा चक्र पे मैं सांस लेके जा रही थी। और उसको जो पार्ट्स पे पेन होता था, या जो जो पार्ट्स हमारे अभी थोड़े डैमेज हो गए हैं, और ब्रेन पे भी ले गई थी जो नेगेटिविटी भरी हुई है, तो उस पे मैं ध्यान लेके गई, सांस रोक रोक करके। तो वाकई बहुत चेंज आया, बहुत चेंज आया, बहुत चेंज आया है। मतलब कि ऐसा आज लग रहा था वो ध्यान करने के बाद कि कुछ नहीं है, कुछ सब बढ़िया है, सब मस्त है। मतलब हमारी ही सोच पे डिपेंड करता है कि हम सच में, आपने बोला कि हम दूसरों को ज्यादा सोचते हैं, हम अपने आप को कम देखते हैं, हम हमेशा दूसरों पर ध्यान रखते हैं। तो और उससे ही दुखी रहते हैं हम, उसी से हमारे विकार उत्पन्न होते हैं, उसी से हमारा मन दुखी होता है, उसी से हम बीमार हो जाते हैं। ये क्या सच बात, है एकदम। क्या बात है, बहुत सुंदर कहा आपने। यानी जी आपने तो निचोड़ ही निकाल दिया पूरा। जी, ये तो फैक्ट है, एकदम फैक्ट है। और एक्सपीरियंस भी है, इसका एक्सपीरियंस भी हमने किया है। एक्सपीरियंस के आधार पर उसका, आपने जो बोला, फिर हम उसको किए और उसके आधार पे फिर ये रिजल्ट आया है। थैंक यू, ओम शांति। बहन जी, आपने दो बातें खास कही हैं। एक तो कहा कि श्वास रोक करके नाभि पे, और फिर आपने कुछ प्रयोग किए, दर्द जहाँ है या जो भी चिंतन चल रहा है उस पर लगाया, तो आपको लगा कि वो व्यर्थ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, टोटली वेस्ट। जी जी अपने आप को वहाँ से हटाया, विड्रा किया, जी आपकी चेतना प्योरीफाई होती चली गई साथ साथ ही, अलग से कुछ नहीं है। ये जी कैथारसिस है। कैथारसिस का मतलब पिछले सारे किए गए कर्मों का जो बंडल बना रखे हैं वो सारे के सारे कंबस्ट हो गए, हैंड टू हैंड, हैंड टू हैंड, कुछ नहीं जी बचा, जी प्योरीफाइड, प्योर प्योरीफाइड। अगर ये अभ्यास लगातार किया जाए तो जी एक क्षण ऐसा आ सकता है कि करने की जरूरत नहीं रह जाएगी, स्वतः होते चले जाएंगे। पहली बात। जी जी दूसरी बात, आपने जो बात बोली बाहर की तरफ, अब ये बाहर की बातें हैं सारी, जी कि भी ध्यान को बाहर ले गए, पार्ट्स पे ले गए। ओके, आज का टॉपिक है अंतःकरण की आवाज। जी आप अपने प्रति कितने जागृत हैं, मेरा फोकस वहां है, कुछ जी पे देखना है। गलतियां सबसे होंगी,
ऐसा कोई धरती पर मनुष्य रूपी प्राणी पैदा नहीं हुआ, ना हो पाएगा, कितना भी बड़ा क्यों ना हो। वो एक प्रकार से जब तक होशपुर है तब तक तो सही है। जैसे ही ध्यान घटा, घटना घटी, ध्यान हटा, घटना घटी। इसको ऐसे समझ सकते हैं। बिना भय के कोई नई चीज नहीं सीख सकता, ये स्वभाव बन गया। इस तरह के स्वभाव को हमें पॉजिटिव करने के लिए अंतःकरण की आवाज पे फोकस करें। आगामी जो 7 दिन है आपके पास, अगले संडे तक जितना भी काम करें, कोशिश करें अंतःकरण की आवाज सुने और सुन करके निर्णय लें जब दुविधा हो। अगर नहीं दुविधा चल रहा है ठीक है, परंतु उसमें फिर रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर रिग्रेट है, इट मीन्स आप अवेयर नहीं थे उस आवाज के प्रति जो निर्णय देने में सक्षम थी, जो आपकी गतिविधि को हर पल, मैं एक लाइन बोलता ना, परमात्मा हमारे अंग संग रहता है, महसूस होता है। कई सालों से बोल रहा हूँ, ये सही बात है। वो स्पिरिट गाइड के रूप में हमें गाइड करता है। मेरी स्पीड बढ़ जाती है काम करने की उसी वक्त। जैसे मुझे पता है ये काम तो हो गया, तो मैं उस पर फटाफट एक्शन ले लेता हूँ। या विचार आ गया तो मेरा काम करने का तरीका बदल जाएगा, उसी वक्त बदल जाएगा। ये सारा शरीर अलग हो जाएगा। कारण महसूस हो गया कि ये तो कन्फर्मेशन हो गई है, तो हम देरी नहीं लगानी चाहिए, हमें फटाफट कर देना चाहिए। किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, कोई ग्रह नक्षत्र देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने अंतःकरण की बात सुननी सीख ली, ज्योतिष जितने भी उसके अंदर परिभाषाएं हैं, ग्रह नक्षत्र तारे तारे जो भी दिखाई दे रहा है ब्रह्मांड में, उन सब से ऊपर हो गए। आकाश तत्व, जिसे सच्चाई में आकाश तत्व कहते हैं, उससे जुड़ गए। उससे बड़ा ताकत धरती पर ब्रह्मांड में नहीं है। यू आर इटसेल्फ पावर। आप खुद एक पावर हो जाते हैं, पर ज़्यादा देर रह नहीं पाते, कुछ क्षण के लिए रहते हैं, फिर स्थिति बदल जाती है, फिर कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। परंतु प्रयास फिर भी अंत तक लगे रहना चाहिए। परफेक्शन आज तक किसी का नहीं हुआ, ना हो पाएगा। परफेक्शन की तरफ सोचना भी नहीं है, हमें हमारे उस तरह के कर्म करना है जिस तरह का हम कर्म कर रहे हैं। तो मुझे तो खुशी भाई, है। अंतःकरण मतलब क्या है कि जब भी हम नेगेटिव देखते हैं तो क्या मेरा मन कहता है कि मैं चुप रहूं, बस बस मैं मौन में रहूं, कुछ भी ना बोलूं। तो ये क्या सही है क्या कि मतलब यहाँ भी कुछ नकारात्मक चीजें देख रही हैं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, वहां बोलना चाहिए कि वहां से हट जाना चाहिए, अभी मतलब आपने मौन हो जाना चाहिए? अभी आपने खुद बोला कि मेरा मन वहां पे रोकता है ऐसे कार्य करने के लिए। तो ये मन नहीं है, स्पिरिट गाइड है। ये दिस इज स्पिरिट गाइड। तो आप उसी को मानिए। बाहर के झमेलों से, बाहर के आकर्षण से थोड़ा हटा लीजिए। यकीन करिए, कुछ भी जो होगा सही होगा। बड़ी बात अभी आप पकड़ में आ गई आपको, जो आप कह रहे मेरा मन जो है तैयार नहीं है, तो वो स्पिरिट गाइड है आपकी। और वो स्पिरिट गाइड कितनी जुड़ी हुई है आत्मा से, स्वयं से, वो आपको ध्यान से पता लगेगा कि जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में हो रहा है। इसमें मिलावट तो नहीं हो रही कहीं। आप बात पकड़ में आ रही है आपको? आप किसी फंक्शन में जाना नहीं चाहते और जाना पड़ रहा है, तो दो बातें हो जाएंगी। अंदर कहेगा अधूरा, नहीं जाना यार, मेरा नहीं जाना, नहीं जाना। और आपने जाना है, जाना है, जाना है, तो दिखावे में जाना है, आडंबर दिखाना है, मजबूरी है, संसारिकता वगैरह वगैरह। अब अंदर वाले को या तो समझाओ आप, भाई आप शांत हो जाओ, मुझे मजबूरी में जाना है, या तो शक्ति पैदा कर लो अपनी। नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अंदर रिग्रेट नहीं होना चाहिए, फिर आप शांति से घर बैठ जाओ, माफी मांग लो भी मैं नहीं आ सकती। अगर आपने ऐसा कर लिया तो 2 घटनाएं घटेंगी। एक तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे, आंख मिला के बात कर पाएंगे, आप सफाई नहीं देंगे, बहानेबाजी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरा, हेल्थ ठीक रहेगी आपकी, जो बहुत जरूरी है। जितनी बीमारियां हैं ना, मैंने इस पर शोध करके देखा, तो नेगेटिव सोचने से हमारा खून पे जो प्रभाव पड़ता है, वहां कहीं ना कहीं नुकसान गांठ के रूप में, कोई बीमारी के रूप में पैदा हो जाती है। चिंतन दूसरों का, परेशानी दूसरों की लेके बैठे हैं अपने पास। आप खुद देख लीजिए, जब हम किसी की जिम्मेवारी ज्यादा देर तक नहीं रख सकते स्थूल रूप में,
तो लोगों के फजूल के नेगेटिव विचार दिमाग में रख करके परेशान क्यों हो? इतना सुंदर दिमाग दिया है परमात्मा ने, पटल दिया है पूरा, अंतर पटल बोलते हैं इसको, इसमें दूसरे के चलचित्र क्यों चलते रहे बार 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 बार? हटाना चाहिए। तो आप बहुत सही समझ रहे हैं, अभ्यास करिए बहन जी, मेरी दुआएं, आप हमेशा ठीक रहेंगे। ये बचा कुचा भी आपके कुछ संग में नेगेटिविटी है, सब साफ हो जाएगी। अब सवाल रेज किया है गरिमा जी ने, बोलिए। अब नुकसान दो तरह से होता है, फाइनेंशियल नुकसान है या आपके खुद के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का नुकसान है, उसको आप भूल जाइए, वो नुकसान नहीं होता, कतई नहीं होता। प्रकृति आपको उससे कई गुना ज्यादा भरपूर करेगी किसी दूसरे रास्ते से, उस रास्ते से नहीं मिलेगा, उसने पिछले जन्म से लेना था आपसे किसी न किसी रूप में। आप भूल जाइए उस चीज को, ले ले भैया, खत्म, मैटर ओवर। आप स्वीकार करते ही मैटर खत्म हो जाएगा। परंतु आपका रियल में जो नुकसान होगा वो कहीं और से प्रकृति ब्याज समेत कई गुना ज्यादा आपको गारंटी से मैं बोल रहा हूँ मिलेगा। ये मैं अनुभव बोलता रहा हूँ, अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। इसलिए फाइनेंशियली फाइनेंशियली अगर ऐसी बात है तो आप निश्चिंत रहिए। अगर आपके व्यक्तित्व के ऊपर कोई ऐसी बात आ रही है, देन यू टेक योर हार्ड स्टेप टू स्टॉप इट। उसके लिए सारे कानून बने हुए हैं। मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा कि आप विनम्र होकर कैसा करें, बिल्कुल ही नहीं कहूंगा। समाज के रह करके समाज के दायरे में रह रहे हैं, ओके, सबको रहना है। और अध्यात्म में हमें बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए कर्म ऐसे करने हैं ताकि आप स्ट्रॉन्ग बने रहें अपने प्रति, दूसरों के प्रति। लचीलापन भी होना चाहिए, दृढ़ता भी होनी चाहिए, सारे सेगमेंट होने चाहिए, सारे मौजूद है हमारे पास। पर अंतःकरण की आवाज इसमें सहयोग करेगी आपको निर्णय लेने में कि अब मुझे इसमें क्या करना चाहिए। आपकी वो सारी बातें 30% सही है, 70 तो बकाया है ना। हम चर्चा अध्यात्म की कर रहे हैं, ज्योतिष से बहुत ऊंची बात है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, अंतःकरण की आवाज सुनने में आप माहिर हो गए तो आप सच्चे मित्र आपको मिल गए, परमात्मा मिल गया, सच्चा गुरु मिल गया। आप खुद एक गुरु की हैसियत में है, आप यूनिवर्स के साथ जुड़ गए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। जीवन के पिछले जितने भी कार्मिक अकाउंट था सारा नलीफाई हो गया उसी क्षण, बचा ही नहीं कुछ। अब इस जन्म को अंतिम सिद्ध करने में लग सकते हैं आप कि और ऐड ना हो जाए। तो पल पल कर्म हो रहे हैं ना, पल पल विचार आ रहे हैं, तो उसमें बड़ा फोकस रखते हैं अवेयर होकर के। उसका भी तरीका ये है, रात को सोने से पहले दिन भर के जो भी कर्म किए गए हैं उनको नलीफाई करने का ध्यान करिए। 5-7 मिनट बैठ के एकाग्र होकर के अपनी अंदर की आवाज को सुनिए। नहीं सुनाई दे रही है, दोनों उंगलियां कान में लगाइए, आंख बंद करिए, एनेक्स को खींचिए और श्वास लेकर के भर के रोक लीजिए, देखते रहिए। और दिन भर के जो कर्म किए गए ऑटोमेटिकली विसर्जित होने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, श्वास छोड़ करके थोड़ी देर रोक लीजिए, श्वास लीजिए मत, और फिर आप ऐसा करिए तो इनलेट जो है सारे खत्म हो जाएंगे। ये अभ्यास श्वास के माध्यम से बड़ा जल्दी होता है। और माध्यम मुझे कुछ समझ में आया नहीं, यही समझ में आया जो मैं खुद भी करता हूँ और बताता भी हूँ आपको, ऐसा करिए आप, और सफलता मिलती है। जिसमें आप सबसे पहले हैं, जिन्होंने बताया मेरे सिर दर्द होता था, दर्द गायब हो गया। अभी जयश्री जी ने कुछ बताया और पिछली बार मोनिता जी ने कुछ बताया। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी अभ्यास करने लगे हैं, तो धीरे धीरे श्वासों का प्रयोग करते चले जाएंगे ध्यान के साथ, तो जीवन में बदलाव तेजी से आएगा। इतना महंगा शरीर है, ये बचा रहेगा। श्वासों पे ज़्यादा फोकस करना, और साथ में यानी कुल मिला के अपने पे ज़्यादा ध्यान देना, ना अपने चिंतन करना, लोगों का काय करना, स्वार्थी बन जाओ इस मामले में।
बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मेंबर आज काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो कोई अपनी तरफ से बोलना चाहे तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर मैं आगे नाम देता हूँ किसी का। सर सर जैसे हम ध्यान कर रहे होते हैं ना, कभी कभी ना अजीब सा मतलब विचार कुछ आ रहे होते हैं, हमें समझ भी नहीं आ रहा होता, याद भी नहीं रहता, तो ये सब पिछले जन्म के होते हैं क्या, पास्ट लाइफ के होते हैं? देखिए क्या होता है, विचार तभी आएंगे जब हमारे पास उसका अंदर रिसीवर लगा होगा। मान लो चींटियां वहां जाएंगी जहाँ खाने की सामग्री उपलब्ध होगी, कीटाणु वहीं जाएंगे जहाँ बीमारी का कोई उनके लिए खाद्य पदार्थ या उनका भोजन पड़ा होगा। अगर शरीर स्वस्थ है बिल्कुल, तो यकीन करो बीमारी आ ही नहीं सकती। एग्जाम्पल डॉक्टर होते हैं ना, देखो कितना साफ सुथरा रखते हैं अपने आप को, तो बीमार कहाँ होते हैं, मरीजों के बीच में रहते हैं वो तो। परंतु अगर आपके मस्तिष्क में पहले से कुछ कुछ भोजन पड़ा है, वैसे वैसे विचार आने शुरू हो जाएंगे उसी खुराक के रूप में। मैं इसको बड़े सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। तो उस स्थिति में लंबा गहरा श्वास ले लीजिए और नलीफाई हो जाएंगे। वो उसका रिजल्ट है, निदान है। लंबा गहरा श्वास, जल जाएंगे उसके अंदर सारे, खत्म, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मैटर ओवर। सर वो वहां ध्यान में डिलीट होने के लिए आ रहे होते हैं ना हाँ, उस वो टाइम पे? आ रहे, बाहर से आ रहे होते हैं वो। अब अगर आप ऑब्जर्वर बन गए, बिल्कुल ऑब्जर्वर की हैसियत में रहे, तो वो सारे डिलीट हो जाएंगे। अगर आपने उनके साथ लेन देन करना शुरू कर दिया, तो नए बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत सुंदर सी बात समझ में आई होगी। जी सर। और कोई बात? बस सर, सर बस बाकी तो सर यही है, हमें अंतःकरण में जो है अपने आप को, जैसे आप बोलते हो, उसी को, मन को ही शुद्ध करते जाएं, अपने मन को, और शांत शांत मौन, जैसे जैसे मौन होते जा रहे हैं, तो वो सब चीजें सर घटित होने लग रही हैं अंदर। मेरे को बड़ी खुशी है सुन करके, मैं भी आप जैसे बनता जा रहा हूँ। कोई अलग से नहीं हूँ मैं, साथ ही यात्रा कर रहा हूँ आपके। हाँ, पुरुषोत्तम जी चले गए, हम बात करते हैं इनसे भी, लेख ही नहीं पढ़ पाते, कहते हैं भाषा बड़ी गूढ़ है, समझ में नहीं आ रही। ऐसी कोई गूढ़ भाषा थी क्या आज वाले लेख में? है इससे सरल फिर क्या होगा? तो बोल रहा हूँ मैं, लिख रहा हूँ मैं, लिखवा रहा हूँ। अब शब्द बने नहीं अध्यात्म में, तो क्या करूँ मैं? जो मेरे को पल्ले पड़ता है, मेरा जो स्पिरिट गाइड बताता है, वैसे वैसे मैं लिख देता हूँ। पर स्पिरिचुअल लैंग्वेज है ना वो, एकदम आध्यात्म। लाइट बंद कर दिया आपने उधर से, क्या कर रहे हो? एकदम आध्यात्मिक शब्द है ना, तो वो बहुत थोड़ा सा डीपली उसमें जाना पड़ता है मैं आपको समझने के यकीन से लिए। कह रहा हूँ, मैंने कोई कहीं से कोई कोर्स नहीं किया हुआ नहीं, ये। उसके लिए सर कोर्स हम लोग को करना पड़ता है, इसीलिए बोल रहे हैं। अब अब ये बात तो हम फिर मैं लोग, नहीं जानता, यूनिवर्स से कहीं से आते हैं और मेरे दिमाग में जी जी, सोचते हैं और मैं बोल लिख देता हूँ। जैसे पढ़ के लगता है सर, बाप रे कितना, ये तो अलग ही है सर, जो बोलते हैं वो एकदम अलग है, लिखते एकदम अलग है, वाह कितना वो वर्ड रहता है सर, बाप रे। ये इसको मैं मतलब मेरे को ये नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ, मतलब मेरे को ऐसा लगता है जो मैं भाव बताना चाहता हूँ आपको, वो जैसे भी शब्द है वैसे ही, पर तो पूरा बता नहीं पाता, मैं असमर्थ हूँ, बता ही नहीं पाता। फिर भी कुछ गाड़ी चल रही है, आप लोग बार बार समय निकाल के आ रहे हैं, मुझे लगता है मेरा सहयोग कर रहे हैं आप, तो मुझे लगता है चलो ठीक है, मेरी यात्रा भी अच्छी हो रही है। मैं तो अपनी यात्रा स्वार्थी बन करके कर रहा हूँ। आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा पता नहीं, मेरे को तो बहुत आ रहा है। अच्छा। हम लोगों में चेंज आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। सर तो शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते सर, हम आपकी क्लास का इंतजार करते हैं सर। अब देखो सब कुछ कि मिस कर देते हैं सर। अब ये जो आप स्नेह दे रहे हैं या आप इंडोर्स कर रहे हैं, मुझे इस बात की प्रेरणा मिल रही है कि मुझे लगातार इस पर प्रयास करते रहना चाहिए। अपना समय जो है, सबसे कीमती समय यही है जब हम आपस में अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं, किसी और बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम उस परमात्मा के सत्ता को महसूस करते हुए अपने आप को उस ओर लगा रहे हैं। करोड़ों में से कोई एक है, आप मानिए जितने लोग यहाँ पे 10-12 लोग जुड़े हुए हैं, ये मानिए कि 700-800
करोड़ की आबादी है ना, उनमें से कितने लोग होंगे ऐसे जो चलने वाले हैं? 0.01% भी नहीं है, उनमें हम आते हैं, करोड़ों में से कोई एक। तो इसलिए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए अपनी पीठ थपथपा लेनी चाहिए कि हम सही काम कर रहे हैं। पुरुषोत्तम जी, आप भाई साहब बोलिए। पिछली बार तो आपको समझ में नहीं आया, इस बार आए थे क्या? पुरुषोत्तम जी, आवाज आ रही है? आ रही है। पिछली बार आपकी शिकायत थी भी, वो मेरे को पल्ले नहीं पड़ रहे शब्द, इस बार पकड़ में आ गई थी बात क्या, जो मैंने इस बार लिखा पढ़ा था? हाँ जी, पकड़ में आ गई। मैं बहुत ज्यादा अभ्यास कर रहा हूँ। वो वेरी गुड, वो शाबाश, आपको तो तालियों के साथ धन्यवाद देना चाहिए। नहीं, मैं पूरा अभ्यास कर रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो मैं सांस क्रिया भी शुरू कर दी, वो जो आप लंबे लंबे सांस कहते हो, वो भी शुरू कर दिए। आप अपने चेहरे को देखिए, पहले से चमक ज्यादा है जी। अब आप क्या कहना चाहेंगे जो अंतःकरण की आवाज के बारे में लिखा है? अच्छी बात है जी, बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप क्या मेरे को महसूस होता है, क्या महसूस होता है, क्या महसूस होता है, बोलो। मैं भी आगे से मैं बहुत ठीक हूँ। वो तो आपने अभ्यास किया, मैं कह रहा हूँ अंतःकरण की आवाज के प्रति क्या आप जान के रखते हैं, क्या समझते हैं इसको? नहीं, ठीक है होगी, बस ऐसे ही सोचता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अंदर से कोई आवाज आती है आपके जब आप? हाँ जी, आती है जी, बिल्कुल अंदर से आवाज आती है भी, बिल्कुल ठीक है। तो वो आवाज है आपकी आत्मा की आवाज, यूनिवर्स की आवाज, परमात्मा की आवाज, इस ब्रह्मांड की आवाज, ऐसा मानिए आप। जी। आप अभी नाम दे दिया, नाम देने से क्या आपको याद रहेगा कि यार आवाज तो वो ही है, तो जो वो कह रही है वो फाइनल है, कोई और कह रहा है वो नहीं हो सकता, पर जो आप वो कह रही है आवाज वो सही है जी। आपको उसके ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। बहुत जल्दी देखना आप छलांगे लगाएंगे मैदान में जाके। अच्छा, हाँ, ठीक है। मेरी दुआएं हैं, आप शरीर से तो स्वस्थ हो ही जाएंगे, मन तो वैसे ही आपका ठीक हो जाएगा। मन ठीक हुआ नहीं, सारा ठीक कुछ ठीक है हुआ। जी जी, चलो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। प्रयास करते रहिए। रवि भाई साहब से बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रवि भाई साहब, प्रणाम सब। बहुत प्रणाम। आप पिछली बार नहीं आए थे, इस बार आप थोड़ा समय ज़्यादा दीजिए, अपने वक्तव्य को रखिए। पिछली बार था एक ध्यान और एकाग्रता, और इस बार था ध्यान और अंतःकरण। और आप टाइम पर आप ज्वाइन कर चुके हैं, वार्तालाप लंबी हो चुकी है। आपके मन में क्या आ रहा है बताइए। मेरे मन में 2-3 चीजें अच्छे से आई। आपने एक बहुत अच्छा सा सेंटेंस बोला है कि होश पूर्वक रहना ही आध्यात्मिकता है। और फिर दूसरा था जो मुझे बहुत पसंद आ रहा था, बिखराव को समेटना ही एकाग्रता है। तो ये दोनों चीजें सर अंतःकरण की आवाज तक पहुंचने के लिए जरूरी से टूल है। फिर जो चीज आपने एक टूल दिया है कि जब दिन में हम कोई भी डिसीजन ले रहे होते हैं, कोई भी काम कर रहे होते हैं, अगर कहीं मन में कोई हम विचलित हो रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आप गलत काम कर रहे हैं, वो डिसीजन आपका सही नहीं है और वहीं कहीं आप प्रफुल्लित अवस्था में है। आपने कहा कि आपके पांव जमीन पे नहीं पड़ रहे, तो वो काम आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन ये आता है कि विचलित तो आप तब भी होते हैं जब आपको कोई अचानक एक नया प्रोजेक्ट आपको करना है। गलत काम करना वो एक अलग से मायने रखता है, ठीक है। तो वहां पे हम किसी बच्चे के एडमिशन के बारे में, किसी और चीज के बारे में जा रहे हैं, तो मन पे कई तरह की बेचैनी भी हमारे उठ रही होती है। हमें पता है कि काम हमारा बहुत सही है। एक चीज तो ये, यहाँ पे मेरा एक प्रश्न, यहाँ पे इस टूल पे एक प्रश्न था। दूसरा, अंतःकरण की आवाज, जैसे जयश्री जी ने बताया था कि आप उस आवाज को सुनते हैं, आपने प्रत्येक अंग पे, आपने प्रत्येक हर एक क्षेत्र पे आपने ध्यान किया और आपको बड़ा अच्छा सा सुकून अनुभव हुआ। आपने एक वर्ड यूज किया कि हम अपनी नकारात्मकता को दूर करते गए और नकारात्मकता दूर होती गई। मेरा ऐसा मानना है सर, जब आप अंतःकरण की आवाज को सुनते हैं, हम चूंकि आपने भी ऐसा कहा, हम सब ऐसा अनुभव करते हैं कि कभी
कभी आपको लगने लगता है कि मुझे ये काम करना है, और वो बाद में महसूस होता है कि यस आपको करना ही चाहिए था, अंदर से आपकी आवाज आ रही थी। और कभी कभी आपको वो अंतःकरण की आवाज सुनाई नहीं देती है, क्योंकि उस वक्त हम होशपूर्वक अवस्था में नहीं होते हैं। जब तक हम होशपूर्वक अवस्था में हैं, जब हमारी एक जो आंखें हैं कहीं एक अंदर की तरफ मुड़ी हुई हैं, उस जिसका आप आत्मा का गाइड कह रहे हैं, उसके साथ वो कनेक्टेड है। मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, आपसे वार्तालाप करते करते मैं कहीं अंदर भी कनेक्टेड हूँ। ये चूंकि अभ्यास का विषय है, जब आप उससे कनेक्टेड हैं तो वो आपको हमेशा हर हर स्तर पे वो कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहा होता है। दूसरा, जो थोड़ा सा मैं डिफरेंट जाऊंगा, क्योंकि आत्मा जो है उसके बाहर हमने बहुत तरह के आवरण भी बना रखे हैं, संस्कारों के आवरण है, और वो हमने रोज अर्जित भी किए हैं, हम रोज भी इकट्ठे कर रहे हैं, और हमारे प्रारब्ध में भी मिले हुए हैं। हम ऐसा मान रहे हैं सर, क्योंकि हम अभी अभी अब आपने डिस्कस किया कि वो पूर्व जन्मों की बातें हैं, वो पिछले कमरे से निकल के वो उसमें स्वप्न के रूप में भी आपके सामने चीजें आती हैं। हमने चूंकि उसको सुनना है, हमने अंतःकरण की आवाज वही है कि हमने उसके साथ कनेक्ट होना है, उससे उससे प्रेरित होकर उसके डायरेक्शन पे हमने कोई अपने लाइफ के डिसीजन लेने हैं। वो जब बड़ा हो, चाहे एक रोज का हमने पानी पीना है, तो वो भी हम अंतःकरण के उससे उससे कनेक्ट होके, है ना, उसके आदेशानुसार अगर हम पानी पी रहे हैं, उसके निमित्त होकर पानी पी रहे हैं, तो शायद ये बहुत बड़ी सुकून और बहुत बड़ी उपलब्धि की बात होगी हम सब लोगों के लिए। मूल क्वेश्चन जो आ रहा है, जहां पे एक डिफरेंस पैदा होके आता है, वो ये कि चूंकि हम बहुत तरह के आवरण के साथ लिप्त हैं, वो आवरण सारे, जैसे जयश्री जी ने जो एक बात को बड़े प्रमुखता से कहा, एक नेगेटिविटी की बात करने की बात उन्होंने कही कि आप उसको आप दूर कर पाते हैं, पर मैं कहता हूं कि सिर्फ नेगेटिविटी नहीं, आप पॉजिटिविटी को भी दूर करें। अगर अगर कोई गोरा है तो काला भी है, अगर कोई मोटा है तो पतला भी है, ठीक है, तो दोनों चीजें, चाहे वो आप जिसको नेगेटिव कह रही हो, किसी के लिए पॉजिटिव भी तो हो सकता होगा। मेरी जरूरत है किसी के लिए, वो लग्जरी भी हो सकती होगी। तो ये सारी चीजें इसके मायने नहीं है सर। मैंने आज एक गाय को रोटी डाली, और मैं ही समझता हूँ, अपने अंदर अंदर ही महसूस कर रहा हूँ कि मैंने आज बहुत बड़ा काम किया, मैंने एक पवित्र काम किया, मैंने अच्छा काम किया। एक भूखी गाय थी, मैंने उसको रोटी दे दी, ठीक है, मैंने कुत्ते को डंडा मार दिया। समाज की दृष्टि से दोनों गलत है, मतलब समाज की दृष्टि से एक बहुत सही और एक बहुत गलत है, किंतु मैं जो पहले जो काम किया था, मैंने गाय को रोटी डाली, वो गाय की रोटी डालने का आवरण तो मैंने बना लिया ना, क्योंकि मैं उस इम्प्रेशन में जी रहा हूं कि मैंने आज गाय को रोटी डाली है। तो वो इम्प्रेशन भी मेरे मेरे उस जो गाइड है उस, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा एक स्तर का एक अहम भी आ रहा है आपके बीच में, एक अहम कहीं निकलेगा, एक हल्का सा अहम निकलेगा, क्योंकि मैंने ऐसा किया, मैंने मेरे द्वारा ये काम हुआ, तो वो एक अहम की एक लेयर बन रही है। वो कहीं ना कहीं हमारे उस अंतःकरण से जुड़ाव में कई बाधा पैदा करती है, उतनी ही बाधा पैदा कर रही है कि वो विचार कि मैंने आज कुत्ते को डंडा मारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों ही चीजें आध्यात्मिकता के रास्ते में, दोनों ही चीजें हमारे अंतःकरण से जुड़ने में बाधक साबित हो सकती हैं। आप सही कह रहे हैं जी। ऐसा है कि जब हम बात कर रहे हैं अंतःकरण की, तो इसका मतलब है पूरा समर्पण हमारे पास है जी। इसके प्रति, यूनिवर्स के प्रति, परमात्मा के प्रति, आत्मा के प्रति, स्वयं के प्रति, यूनिवर्स के प्रति हमें समर्पण है। वहां प्लस माइनस है ही नहीं। हो सकता है कुछ गलत कार्य भी करना हो, तो भी अंतःकरण की आवाज आपकी आ रही है, तो भी सही दिशा में जाएगा। मान लो निर्णय लेना ऐसा जिससे किसी का परेशानी खड़ी हो जाएगी आपके निर्णय से, पर आप अंदर से तैयार हैं,
बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्लस माइनस के आप तैयार हैं और अंतःकरण में आवाज आ रही है, क्योंकि आपका धर्म क्या है, वहां निर्णय लेना है। जिस प्रतिष्ठा पे आप बैठे हैं वहां किसी प्रकार का इमोशन, किसी प्रकार का प्लस माइनस फ्लेक्सिबिलिटी ना होकर के जो अंतःकरण में आ रहा है, अगर वो आप काम करते हैं, मीन्स यू आर ऑन राइट पाथ। ये उसका परिणाम होगा, भले ही वो अगला परेशान होगा, भले ही बद्दुआएं देगा वो, क्योंकि आप राइट है अपनी जगह पे। तो नेगेटिव पॉजिटिव से ऊपर उठना ही तो अंतःकरण की आवाज सुनने का सबब बनता है, नहीं तो बन ही नहीं सकता, नहीं तो बन ही नहीं सकता माय डियर। आप सुन नहीं पाएंगे। आप निष्पक्ष होने ये तभी तो सुना जाएगा। निष्पक्ष होते ही आप कंसंट्रेट होते ही आपका फोकस आपके अंतःकरण में ही, अंदर के जो वातावरण है, जो अंदर का दिव्य संगीत है, उस तरफ जाएगा। तो जो जो वहां से आ रहा है वो फाइनल है, वहां कोई क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि हमारे को पहले से ही मानना पड़ेगा ना इस बात पे कि वो आवाज मेरी नहीं है, मेरी प्लस माइनस वाली आवाज नहीं है, मेरी इच्छाओं वाली आवाज नहीं है। ये जो आ रहा है वो है, तो मैं उसके प्रति समर्पित हूँ, 100% समर्पित हूँ, परिणाम अच्छे ही हैं। तो निर्णय लेना जब होता है मुझे, तो मैं ऐसा ही कुछ करता हूँ, उसके बाद नहीं सोचता क्या। कभी देखिए दो चीजें और हैं सर, क्योंकि आप बराबर अपने उनके साथ नहीं काम कर रहे, उसके साथ आपका कहीं ये जो ब्रेन है ये चीजें प्रोजेक्ट कर रहा होता है, एक आपका जो अंतःकरण है वो बता रहा होता है, और हम इसमें कभी कभी डिसीजन नहीं ले पाते कि आप ये चूंकि आप ये वो करता है जो आप चाह रहे होते हैं, अंतःकरण वो बताता है जो सच है, जो यथार्थ है, जो होना चाहिए, ठीक कह रहे हैं आप। जो यूनिवर्स चाहता है, जो प्रकृति चाहती है, जो ईश्वर सही कह चाहता है। सही कह रहे हैं। और यहाँ पे इन दोनों की कभी कभी इस तरह से आपस में कन्फ्लिक्ट होता है, और हम यहाँ पे इस जगह पे प्रूव कर पाते हैं कि साहब ये अंतःकरण की आवाज थी। हाँ, यहाँ पे हमारी भूल हो जाती है, और यहाँ पे हमें गाइड की जरूरत हो जाती है। सही कह रहे हैं आप। तो उसको लेने के लिए आप लंबा गहरा श्वास लीजिए, 5-7 मिनट बैठ जाइए शांति से, जवाब आ जाएगा आपके पास, और जी। आप ही का जवाब मान्य होगा। हाँ, अगर लगता है वो भी आप नहीं कर सकते, तो फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति की आप सलाह ले सकते हैं उस केस के अंदर जिसको ऊपर आपको पूरा भरोसा है। ये दूसरा ऑप्शन है। जी। पर ये हमेशा काम नहीं करेगा। हमेशा काम करने वाला आपका खुद का निर्णय, आपका सच्चा गुरु, आपका सच्चा गाइड, आपका सच्चा मित्र, आपका अंतःकरण की आवाज जो आपके साथ सदैव रहेगी, रहती है। उसको आत्मा की आवाज कहो, परमात्मा की आवाज कहो, यूनिवर्स की आवाज कहो, उसको स्पिरिट गाइड के नाम से जानो, जो मन के आप उत्पन्न किए गए भ्रम को दूर करने में सक्षम है। मन तो बाहर भागता है ना, अंदर कहाँ भाग रहा है मन? अंदर जा नहीं सकता मन, बाउंड्री नहीं है उसकी अंदर जाने की, जाते ही बाहर है, तो मन रह नहीं जाएगा उस स्थिति के अंदर। आप अंदर से चलेंगे, कंट्रोल अंदर से हो जाएंगे आप। जयश्री जी कुछ कहना चाह रही हैं सर? बोलिए बहन जी, बोलिए। रवि भैया, एक होता है आप सुबह सो के उठते हैं, ठीक है, आप अपने आप के साथ रहते हैं, लेकिन आप जैसे ही उठ के सामने जाते हैं तो आपके परिवार के लोग आपके साथ रहते हैं, ऑफिस जाते हैं आपके साथ वो लोग रहते हैं, तो व्यक्ति आपके साथ मिलता है, एक एक व्यक्ति मिलता है, और होती है परिस्थिति, व्यक्ति और परिस्थिति। तो आपको उनके अनुसार आप चलते हैं। तो यहाँ पर कभी, क्योंकि अभी हम ध्यान कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हमको आ रही हैं कि हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हम सबके रिमोट कंट्रोल बने हुए हैं, है ना, वो हमको चला रहे थे कभी कभी। तो इस समय आपको डिसीजन ध्यान करते करते आपको ये पावर आ जाता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कहाँ सही, हम कहाँ गलत है, कहाँ यस बोलना है, कहाँ नो बोलना है, ये ध्यान करते करते आ जाता है। और सबसे बड़ी बात कि हम, कोई कुछ बोलता है हम दुखी हो जाते हैं, कोई कुछ डांट दिया हम उदास हो गए, तो हमारी सांस जो चलती है ना, वो उसका रिदम चेंज होते जाता है, दिन भर में बहुत चेंज होता रहता है। तो उस समय हमको माइंड में ये रखना है कि नहीं, हमको इस समय दूसरों की बातों पे नहीं आना है, अपने अपने आप को मतलब वो रखना है, स्ट्रांग रखना है कि नहीं, अभी किसी का नहीं सुनना है। अभी उसने कुछ बोल दिया तो आप उस बातों को अपने बॉडी तक आने से पहले उसको रिजेक्ट कर दीजिए, नेगेटिविटी को। वो मैंने बोला कि नेगेटिव आपके अंदर आया, आप दुखी हुए,
है। कोई बोला खुश, आप स्मार्ट लग रहे हैं तो आप खुश हो गए। कोई बोल रहा है अरे यार आज तेरे टिफिन में ये जो लाया ना बहुत बेकार बना है, आप दुखी हो गए, घर जाके डांट दिए, उदास हो गए। तो बहुत सारी चीजें हमको दिन भर में ये सब चीजें मिलती रहती हैं। तो आप माइंडसेट तैयार करिए कि नहीं, मुझे इन सब से ऊपर उठना है और कनेक्ट होना है विथ गॉड, परमात्मा के साथ हमको जुड़ना है। तो ये ध्यान करते करते ये चीज आएगी। नेगेटिविटी मैंने जो बोला कि व्यक्ति और परिस्थिति ही हमको डगमगाते रहते हैं, तो हमको उससे एक्सेप्ट करना है। बहुत सुंदर बात कही है। नहीं नहीं, रवि मैं जी क्या कुछ नहीं कहना कहना चाहेंगे? चाहूंगा सर, मैं बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। देखिए क्या होता है कि हम जितने बार चर्चा कर ले रहे हैं वो चर्चा पूर्ण नहीं हो पाती, कारण कि शब्दों का पूरा जखीरा नहीं है हमारे पास बोलने के लिए। जो शब्द है नहीं वो नहीं, यही है। वो बहुत बढ़िया बोला उन्होंने, बहुत बढ़िया बात बताई कि आपको अपने साथ कनेक्ट होना, और ध्यान के माध्यम से आप कनेक्ट होंगे, इन चीजों से ऊपर उठते चले जाएंगे। तानिया मैत्री जी का प्रश्न है, मैं तानिया जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। पहले तो वो एज ए मॉनिटर की हैसियत से आए और पहले अपनी बात कहें, फिर उनकी समस्या का समाधान करते हैं। तानिया जी आइए। कहाँ चले गए? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। पहले तो आप ये देखिए कि आज का जो विषय है उसके ऊपर कोई आपके मन में बात आ रही है, उस पर चर्चा करिए, फिर हम आगे आपके प्रश्न को लेते हैं। नहीं, प्रश्न नहीं है, बस एक व्यू था, वही लिखा है। मैंने पढ़ा नहीं पूरी तरह से, क्या था वो? अब हम अपने अंतःकरण की बात बोल रहे हैं ना इसमें। हाँ हाँ। तो अंतःकरण मतलब गट्स फीलिंग, गट फीलिंग, ठीक है। गट फीलिंग्स। हाँ, मतलब अपने जो अंदर की आवाज है उसको सुनने की बात कर रहे हैं। एक नया तो नाम दे दिया। नहीं, मतलब जनरली इसी को यूज बात करते हैं वही ना। है, नाम कुछ भी हाँ। दो, अंदर से जो कुछ भी आपको आदेश मिल रहा है, समाधान मिल रहा है, कोई किसी प्रकार का कोई सुझाव मिल रहा है, किसी प्रकार की कोई फीलिंग हो रही है, सारा उसी क्षेत्र का मामला है। तो फिर कई बार किसी को ये होता है ना कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं चलता, या मेरे को पता चलता है तो उस पे एक्शन नहीं ले पाते, मतलब कुछ तो गड़बड़ होती है जो अंदर की आवाज को सुनते हुए भी नहीं सुन पाते। तो वही लिखा है कि अगर मतलब स्टमक रिलेटेड कोई भी इश्यू है किसी को, तो वो इनर वॉइस को ना इतनी अच्छी तरह नहीं सुन पाएगा, इसलिए पहले उस पे काम करने की जरूरत है। गट फीलिंग्स जो है वो रिलेटेड पेट से ही है। आप सही कह रहे हैं भी, अगर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही तो पहले तो हेल्थ की तरफ ध्यान जाएगा। तो खास तौर से पेट एक ऐसी जगह है, वो सारे शरीर का जो मुख्य केंद्र बिंदु, सेंट्रल गवर्नमेंट तो वही है। तो यहाँ पे उसके बारे में अपने पहले चर्चा कर चुके हैं, शरीर के तल पे कई बातें बता चुके हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो सुबह उठते पहले अपने आप को पानी ढंग से पियो और सारी वाटर बना के पीजिए, जिंदा पानी बना के पीजिए, जैसे मैंने बात की वो हाँ, बस वही रिकॉल करने के लिए ही, क्योंकि वो ठीक हो रिलेटेड जाएगा। है ना इसके साथ। क्या नहीं, क्या इसका ये मतलब हुआ कि आप, अगर आप पेट से किसी तकलीफ में हैं और उस केस में आप अपनी अंतःकरण की आवाज नहीं सुन सकते, क्या ये बात कहना चाह रही हैं? ऐसा नहीं कह रही कि अगर मान लो किसी को लगता है कि हम अपने अंदर की आवाजें सुन पा रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं और सुनते हुए भी उसको इग्नोर कर देते हैं। तो हम अपना चेक करते हैं कि भाई मेरे थॉट्स तो ठीक चल रहे हैं, सब कुछ तो सही चल रहा है, फिर भी क्यों मेरे को ये चीजें पता नहीं चल रही हैं, मतलब इंट्यूशन जैसे होनी चाहिए थी वैसे क्यों नहीं हो रही है। तो मतलब फिर माइंड से हटा के अपने बॉडी पे ध्यान देने की जरूरत है। मामला पता है क्या है, जो जैसे भैया ने आज जो टॉपिक उठाया वो अंतःकरण की आवाज का ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि सूक्ष्म शरीर का इशू था। क्योंकि पेट जैसी कोई चीज जो ये फिजिकल एस्पेक्ट है, ये ग्रॉस बॉडी का कुछ इशू हो गया। और क्योंकि जब आप आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा को सुनने की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें शायद कहीं अलग रह जाती हैं। ये मिसकंसेप्शन है। ऐसा करते हैं, नया नाम इन्होंने दिया है गट हेल्थ। तो हम ऐसा मान लेते हैं भी अंतःकरण से हमारी गट हेल्थ भी ठीक होती है। उसकी आवाज़ को सुनने से हमें शरीर के तल पर जब कोई खराबी आती है
वो ध्यान हमारा वहाँ चला जाता है, अंदर की आवाज़ सुनने में हो सकता है ना भी सुन पाए। तो वो ऐसी स्थिति में कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले जो चीज़ पहले आ रही है ना, उसको ठीक कर लिया जाए, शरीर को ठीक कर लिया जाए। अब अंतर्गत की आवाज़ का मेरा मतलब है, जब आप दिन भर के कार्यों में सारा दिन उसी मोड में रहना जरूरी नहीं है। जब आप कार्य में इतने तल्लीन हो जाएंगे, इतने खुशी से कार्य प्रफुल्लित तो करते रहेंगे, वो जितने भी क्षण होंगे वो आपके ध्यानस्थ वाले क्षण होंगे, वो कीमती क्षण है सारे। कई बार नहीं हो पाता, तब आपको अंतःकरण की आवाज़ मदद करेगी निर्णय लेने में। मेरा इतना ही कहना था। और ताने जी का भी शायद यही बात थी, और रवि भाई साहब आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि आप सूक्ष्म शरीर की बात जो कह रहे थे ना, वो मिला जुला रूप वही है। आत्मा का कई रूपों में है ना, वो मन बुद्धि वगैरह कहते हैं अपने। तो एक स्पिरिट गाइड, मैं इसको बोलता हूँ कि कह देना आसान है, अभी कोई मेरे साथ मदद कर रहा है मेरे कार्यों के अंदर निर्णय लेने में। काम तो शरीर ने करना है, आपने करना है, पर तो निर्णय लेने की जो शक्ति है, हाँ और ना की शक्ति है, या नहीं करना हाँ करना, या कन्फ्यूजन में रहना। कन्फ्यूजन में तो रहना गलत हो जाएगा, हाँ और ना वाला ज़्यादा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्लियर कट जवाब आना, उसके लिए आपको अंतःकरण की आवाज़ को सुनने के लिए अभ्यास करना चाहिए, जिसमें ध्यान सशक्त माध्यम है। बिना ध्यान के कुछ भी संभव नहीं है। और महावीर वर्मा जी ने भी एक हैंड रेज किया है। भाई साहब, महावीर जी स्वागत है आपका, फरमाइए, आइए। नमस्कार। पहले तो मैं माफी चाहूंगा, आज मैं लेट ज्वाइन किया, कुछ मेरे कोई बात गेस्ट नहीं। टॉपिक अच्छा चल रहा है आज। 5-7 मिनट सेशन लंबा की जाएगा, तो मैं ज्यादा तो नहीं सुन पाया, लेकिन जो आपने टॉपिक भेजा था ना, उस पर मेरे विचार थोड़े ये हैं कि नॉर्मली हम जो भी सांसारिक काम करते हैं ना, तो जैसे कोई प्रोजेक्ट होता है तो हम उसकी प्रोजेक्शन देखते हैं, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन देखते हैं, फिजिकल देखते हैं, सोशल देखते हैं, ठीक है ना। अगर हम आत्मिक या आध्यात्मिक टेस्टिंग भी करें ना, तो ये जो अंतःकरण वाली आवाज़ है, ये मेरे ख्याल से आध्यात्मिक टेस्टिंग है। हम उसका ये देखते हैं कि भाई ये फिजिबिलिटी है कि नहीं है, ठीक है। अगर हम आत्मा को रेफर करते हैं कि भाई ये काम हम करें कि नहीं करें, तो ये चाहे अंतःकरण की आवाज़ कहो या इसको आध्यात्मिक फिजिबिलिटी आप कह लो, ठीक है। और इसमें कंफ्यूजन क्यों होता है मेरे हिसाब से, कि हम पहले सांसारिक दृष्टि से उस चीज़ को फिजिबिलिटी देख लेते हैं, लगता है इसमें 5 लाख का फायदा है, फिर बाद में जब आत्मा को रेफर करते हैं वो कहती है तो गलत है। अब मैं उलझ गया कि उधर 5 लाख दिख रहे हैं, इधर आत्मा कैरी मत करो। कंफ्यूजन वहां पे होता है, ठीक है। सही है, सही है, सही है। या मैं सामाजिक तौर पे मैंने आपको कमिटमेंट कर दिया, बाद में आत्मा ने कहा भाई ये तो आपको नहीं करना चाहिए। अब मैं फंस गया कि भाई मैं आपसे कमिटमेंट कर चुका, अगर नहीं करता हूँ तो आपसे मैं जाता हूँ, और करता हूँ तो आत्मा कहते नहीं करो। अगर हम पहली जो फिजिबिलिटी अगर आत्मिक हम टेस्ट कर लेना, बाकी किसी फिजिबिलिटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आत्मा ने कहा कर दो, तो चाहे वो फाइनेंशियली हमें लग रहा है कि इसमें लॉस होगा, लेकिन हो सकता है वो हम आज के हिसाब से टेस्टिंग कर रहे हैं, हो सकता है जब तक वो कंक्लूड हो ना, हमें इसमें फायदा ही हो। तो मेरा इसमें विचार ये है, जिसको आप अपने इस पे विचार रख सकते हैं, कि अगर हम पहले अंतःकरण को रेफर कर देंगे, हम उसमें सोचें ये हम करें कि नहीं करें, इसमें 2 मिनट 4 मिनट लगाएं, तो मैंने तो कभी किया है तो कभी गलत चीज मेरे को सुनाई दी नहीं, और हम सुनना चाहें तो सुन लेते हैं। बहुत जो सुंदर बात है आपने। तानिया जी ने जो कहा वो भी मैं बता दूं कि अगर मान लो आदमी बहुत है स्वस्थ भी हो, तो कई बार तब भी आदमी रेफर करता है आत्मा को, भाई ये चीज मैं करूं कि नहीं करूं, तब भी बड़ा क्लियर आवाज आती है। ऐसी बात नहीं है, वो हम डिसीजन ले सकते हैं। बस ये होता है कि अगर पहले हमने कहीं और फिजिबिलिटी टेस्ट कर ली, तो वो थोड़ा सा उसमें हम लोग उलझ जाते हैं। तो ये मेरा मानना है। और एक सवाल मेरा पिछली बार के टॉपिक पे, पहले आप इस पे कुछ कमेंट कर लें, फिर मैं तब आपको रेफर कर। सर आपने तो रिजल्ट को अच्छा बताया। ये एक बार मैं आपको बीच में कहना चाहूँगा, याद हो 2019 में ये अंदर आया था बीकानेर में, कोई 100 कुछ केस दर्ज हुए थे नुकसान के, और आप चीफ विजिलेंस मैनेजर थे। आप बीकानेर में आए थे, कमरे बुक किए थे, मुझे आपने आमंत्रित किया भी आप रात रुको। अब मैंने कुछ 10 सर्वे कर लिए थे, और मैंने कहा था भी मैं नहीं कर पाऊँगा आगे। आपने कहा था रुक जाओ, कल का दिन और बिता दो, ये मौका बार बार नहीं मिलता, लोग तरसते हैं काम लेने को, और हम आपको काम दे रहे हैं, और आपको चॉइस पे रखा हुआ है, आप हमारे लिए ठीक ठाक हैं, इसलिए हम आपको प्रेफर कर रहे हैं। कुछ काम आप कर लोगे तो कुछ पैसा बन जाएगा। तो मैंने आपकी बात सुनी, मैं एकदम मैं नहीं कर पाऊँगा, 10 बज चुके हैं, मेरे को परसों जाना है माउंट आबू, मेरा वहाँ पे लेक्चर है, और ये 3 महीने पहले का डिसाइड प्रोग्राम है, आध्यात्मिक टूर है मेरा।
उसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ किसी कीमत में नहीं कर सकता। जहाँ तक पैसे कमाने की बात है, ये पैसा मेरे काम नहीं आएगा, जो मैं कमाने जा रहा हूँ वो मेरे काम आएगा। तब आपने एक लाइन बोली थी, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, फिर भी आपके लिए कुछ काम हम रखेंगे। जब वापस आया तो आपने 12 क्लेम मेरे लिए बड़े-बड़े रखे हुए थे, जो मैंने आके 7 दिन बाद आया था, आने के बाद मैंने किए थे। तो मैं थैंक्सफुल हूँ उस बात पे कि आपने सच्चाई का साथ दिया। और ये बात लागू इस बात पे होती है कि अंतःकरण की आवाज़ को हमने बेस बनाया उस वक़्त, और मैं आज भी सही कह रहा हूँ कि जीवन के निर्णय लेते वक़्त अंतःकरण की आवाज़ को लेंगे तो पूरा ब्रह्मांड, सारी शक्तियाँ आपके साथ चलने के लिए बाध्य हैं, कहीं गलती नहीं होगी। अब रही बात आपकी दूसरी वाली बात की, एकाग्रता वाले प्रश्न की, वो पूछिए आप। हाँ, दूसरा ये मैं कह रहा हूँ कि आपने जो पिछला टॉपिक रखा था कि भाई ध्यान और एकाग्रता, तो इसमें मेरा संशय यही है कि भी ध्यान एकाग्रता की तरफ ले जाता है या एकाग्रता ध्यान की तरफ ले जाती है? ये पार्ट ध्यान एंड बड़ी पार्सल चीज है कि एकाग्रता बड़ी चीज है? ये पार्ट एंड पार्सल है। जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे एकाग्रता बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जब आप एकाग्र हो चुके होंगे तब ध्यान गायब हो चुका होगा। ध्यान एक प्रोसेस है आरंभ करने का, पर एकाग्रता शुरू में नहीं आएगी। ध्यान करेंगे, ध्यान से आपके कार्यों में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो ध्यान मीन्स अटेंशन, आपकी एनर्जी का फ्लो। वेयर अटेंशन गोज थिंग्स विल ग्रो, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी विल फ्लो। एनर्जी कौन सी? आत्मा की। और एनर्जी फ्लो करेगी तो वहां पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। वही मैं कह रहा था, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि भाई किस चीज में मुझे मजा आ रहा है, मान लीजिए म्यूजिक सुनने में या मैच देखने में, तो मेरा क्या है कि पूरा ध्यान उधर लग ही जाता है ना, तो वो हाँ, वो ध्यान में एकाग्रता आप भी चली जाती है, ध्यान भी अपने आप ही हो जाता है। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली मुझे लगता है कि घटित हो पार्ट एंड जाती हैं। पार्सल है। कभी ध्यान होगा तो कभी आपका एकाग्रता बढ़ जाएगी। अच्छा, जब आपको मनपसंद काम मिल जाता है तो एकाग्रता बिना संभव नहीं है, क्योंकि सारी रुचि आपकी, सारा फोकस, कंपैशन उसी पे तो लग गया। इसी को बोलते हैं मेडिटेशन। अच्छा, ये हर जगह नहीं लगता, तो ध्यान करने के प्रयास से ये रुचि सब में पैदा हो जाएगी, यानी सारे कार्यों में वो एक जैसी हो जाएगी, बात जनरलाइज हो जाएगी। अभी आप स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो जनरलाइज हो जाएगी, तो सारे कामों में सफल हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक। ध्यान से हमारी रुचि में बदलाव आता है, उसमें मदद मिलती है, उसके अंदर और गहराई आ जाती है, समझने की, करने की दिव्यता आ जाती है। मैं इसको दिव्यता शब्द बोलता हूँ। काम के अंदर दिव्यता आना बिना ध्यान के संभव नहीं है। काम सभी करते हैं, ध्यान पूर्वक काम करें, अंतःकरण की आवाज को साथ लेके चलें, ऐसा मानते ब्रह्मांड की शक्तियां मेरे साथ मदद के लिए तैयार है और वो मेरे आदेश के इंतजार कर रही हैं, और इस तरह से हम काम को करें तो निश्चित तौर पे जो किया जाता कार्य है वो दिव्यता को प्राप्त होगा ही होगा, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आप तो एक माध्यम बन गए, करने वाला कोई और शामिल हो गया। तो इसका मतलब ये समझा जाए, जैसे आपने कहा कि भाई अभ्यास से फायदा होता है, तो मुझे लगता है कि अगर हम किसी भी डिसीजन को करने से पहले अगर उसको आत्मा की कसौटी पे कसना शुरू कर देंगे तो वो हमारा स्वभाव बन जाएगा, और हर चीज ऑटोमेटिकली अंतर्मन पे पहले जाएगी, बाद में हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी करने की। तो जो दूसरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फैसले अपने आप ही सही होते चले जाएंगे। बहुत सुंदर जवाब दिया भाई साहब, आपने बहुत अच्छा समझे। मैं आपका थैंकफुल हूँ। सभी ने सुना ये भाई साहब की बात को और समर्थन इस बात का कि ऑटोमेशन हो जाएगा सर, ऑटोमेशन हो जाएगा। रवि भाई साहब भी कुछ कहना चाहेंगे, बोलिए भाई साहब। नहीं, बहुत बहुत ही बढ़िया पॉइंट था कि हर चीज अपने आप होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं सिर्फ एक लाइन, क्योंकि समय ज्यादा हो गया, सिर्फ एक लाइन में, ध्यान आध्यात्मिक काम है सर, आध्यात्मिक प्रक्रिया है, और कंसंट्रेशन एक भौतिक प्रक्रिया है। ये फिजिकल है सर, और ध्यान दिव्य है। और क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो कंसंट्रेशन होना स्वाभाविक, वो उसके बाई प्रोडक्ट की तरह से आ सकता है, सही और वो है, आंसर स्वाभाविक है। सही है, सही है, सही है। इतनी सी बात है। इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कई बार ध्यान में एकाग्रता आने में टाइम लगता है, लेकिन एकाग्रता होने के बाद ध्यान तो आ ही जाता है। वो रिवर्स घेर लग जाती है। सही है, सही कह रहे हो आप। हाँ, तो ये तो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। जरूरी नहीं कि ध्यान के बाद एकाग्रता आएगी, आप में एकाग्रता पहले भी हो सकती है। तो आज बहुत ही अच्छा माहौल के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत विद्वान व्यक्तियों के अनुभव को जीवन में जब हम सुनते हैं, इससे बड़ा सत्संग कोई दूसरा नहीं हो सकता।
हम सच की बात कर रहे हैं, हम आत्मा की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं। तो आज जो कुछ भी वार्तालाप हुई है, हमें हमारे जीवन को सफल बनाने में कामयाब रहे। इन दुआओं के साथ ये सभी अगले सप्ताह फिर जब मिले तो कुछ नए टॉपिक के साथ चलेंगे। देखो, शब्दों का हेर फेर कुछ भी होगा, ध्यान सिर्फ इसी बात पे होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और हमारे अनुभव में जो बात आई है उसको हम कैसे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यकीन करो, मैं सभी को एक कहना चाहूँगा, ये 1 घंटा हमारे जीवन को बदलने के लिए, सुचारू रूप से अच्छा बनाने में, बाकी की ज़िंदगी के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा, हो रहा है और आगे भी होगा। तो एक और मैं एक लाइन और कहना चाहूंगा कि आप जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं या जिस लेवल से आप मैसेज भेजते हैं ना, वैसे ही भेजते रहिए। और मैं गोयल साहब से मेरा निवेदन ये है कि आप है ना भाई, सचदेवा जी का जो मैसेज आता है उसको आप पढ़ें, लेकिन हमारे जैसे जो कम समझ वाले लोग हैं ना, वो आपको सिंपल भाषा में अपनी बातें बताते रहेंगे। आपको दोनों तरफ से आप सुनते रहिए। गोयल साहब की शिकायत दूर होगी कि पहले पढ़ाई पढ़ने कहते हैं शब्द ही बड़े गूढ़ हैं, समझ नहीं आ रहे। मैंने कभी ऐसी कोई भाषा तो है नहीं, पर फिर भी आपने पढ़े नहीं ढंग से, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। पढ़ते एक ही लाइन समझ में आ जाएगी, कोई बात नहीं, सबका प्रयास होता है। अब हम चाहेंगे कोई किसी के मन में कोई बात रह गई हो तो इस टॉपिक को खत्म करें, अपने आज इस सभा को हम समाप्त करना चाहेंगे। अगर कोई रह गई तो बोले, नहीं तो सर आपकी बातें सुन के मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है। हाँ, वो तो चेहरे मेरे चमक अंदर बहुत चेंज आई है। आपका ये मैं इसलिए बहुत खुश हूँ कि मेरे अंदर बहुत चेंज आई है। मैं पहले कुछ और था, अब कुछ और हूँ। अरे शुक्र है, आपने अपने आप को बदला, अपने प्रयास से बदला। हमने तो सिर्फ बात ही की है, बाकी मैंने क्या, पूरे ग्रुप ने आपके प्रति बात की, दुआएं दी ग्रुप ने सभी की बातें सुन के मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है। परमात्मा के आप अनुभव होते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ यूनिवर्स के साथ जुड़ते जा रहे हैं। यही जीवन का लक्ष्य और है क्या, तो उम्र के हिसाब से देखा जाए तो। बिल्कुल मैं बहुत चेंज हूँ मेरे अंदर। चलो, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। आज समय ज्यादा हो गया ना, सभी सदस्यों को मेरी प्रार्थना है कि आप ऐसा मानिए, आपके साथ कोई अंग संग अदृश्य शक्ति के रूप में आपका स्पिरिट गाइड, आपकी आत्मा का ऑरा, आप स्वयं, परमात्मा, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ब्रह्म, सारा कुछ साथ में चल रहा है और कोई देख रहा है तो उसको आप ऐसा महसूस करते अपने कर्म करिए दिन भर में, कर्म योगी की तरह। कर्म योगी, योग में रहना यानी अपने आप जुड़े रहना, अपने आप से। आंखें कम खोलिए, अंदर की तरफ देखिए, ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करिए, बाहरी दुनिया में ज़्यादा इंटरेस्ट ना रहे। ऐसे भाव के साथ सबका समय खुश रहे। मिलते हैं आगामी संडे को कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।